कहीं ज़्यादा नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर इस समय, और निफ्टी आप करीब करीब 150 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे निफ्टी, और बैंक निफ्टी करीब करीब 550 पॉइंट नीचे। तो 1% से ज़्यादा का इस समय आपको गैप डाउन दिखाई देगा। उसके अलावा 650 पॉइंट अब बैंक निफ्टी नीचे है। मिड कैप इंडेक्स 450 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे। अब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे, निफ्टी 500 पॉइंट नीचे। देखिए ये दिक्कत हो जाती है मार्केट में। और 850 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, मिड कैप 600 पॉइंट नीचे। और एक एक करके कुछ स्टॉक्स दिखते हैं। आज मैं सेक्टोरल से पहले एक बार इंडिविजुअल स्टॉक दिखाता हूँ। अदानी पोर्ट्स 10% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 7% नीचे, कोल इंडिया 6% नीचे, L&T 5%, NTPC, बजाज फाइनेंस, ITC सब में भारी गिरावट इस समय। श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ऊपर हैं। एक बार आप जरा सेक्टोरल इंडिसेस देख लेते हैं। सारी की सारी स्क्रीन इस समय आपको रेड में दिखाई देगी, और ये या तो शार्प प्रॉफिट टेकिंग है, या मार्केट को थोड़ा डर लग रहा है कि जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, और इस वजह से ये इस तरीके की डिक्लाइन यहाँ पर। और अब आप आ जाइए कुछ F&O स्टॉक्स पर, तो वहाँ पर भी आपको कुछ उसी तरीके के रुझान दिखेंगे। टॉप लूजर्स और गेनर्स पे आएंगे खैर हम कुछ ही देर में, लेकिन पहले एक बार निफ्टी लूजर्स का शुरुआत करते हैं। एक बार निफ्टी लूजर्स लेकर आइए, दिखाइए कहाँ कहाँ निफ्टी लूजर्स आपको सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। सबसे ऊपर अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, फिर PSUs, ONGC वगैरह, SBI, NTPC, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स। अब थोड़े से लॉसेस कट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में खैर डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी स्टॉक्स में इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए अब निफ्टी के एक दो, और उसमें अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस से मैं कह रहा हूँ, अब हालांकि लॉसेस कट कर रहे हैं वो। SBI, ONGC, पावर ग्रिड, L&T, NTPC, रिलायंस, ये सब नीचे हैं वीरू इस समय, लेकिन ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। आप बताइए F&O में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है? F&O में मेरे ख्याल से बाजार अनुज कुछ ऐसे पॉकेट्स में हाइड करने की कोशिश कर रहा है जो कि आज उसको थोड़ी फिर भी कंफर्टेबल लग रही है। देखिए मैरिको 1.25% इसका ऊपर होना, ये इस बात का क्लियर इंडिकेटर है कि बाजार थोड़ा सा, अगर आप देखें, अपने आप को रिस्क एलिमेंट से और आई थिंक पॉलिटिकली सेंसिटिव स्पेस से दूर रखना चाहता है। मैरिको, जायडस लाइफ, रैमको सीमेंट्स, पिडलाइट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया, विप्रो और मुथूट फाइनेंस, ये क्लियरली एक मैसेज है बाजार का कि मैं, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी अनुज 50,000 के नीचे गया, यानी वो ट्रेजेक्ट्री जिसको हमने कल, जिसका दीदार भी नहीं किया पूरे दिन, हमने उसको सरेंडर कर दिया है। लेके आइए आप डिफेंस स्टॉक्स, आप लेके आइए आई थिंक वो स्टॉक्स जो कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं। आपकी स्क्रीन पे अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पे, एग्जैक्टली उनकी ट्रेजेक्ट्री। 68 रुपये नीचे अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस 206 रुपये नीचे, 5.5% का नुकसान यहाँ पे है। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें तो आज PSUs बैकफुट पे ट्रेड करते हुए आपकी स्क्रीन पे पहला, अगर आप देखें स्पेस जिसको मैं टच करना चाहूँगा वो है डिफेंस स्पेस, BEL बैकफुट पे। उसके बाद ONGC बैकफुट पे, NTPC बैकफुट पे, बैंक ऑफ बड़ौदा शार्प लॉसेस यहाँ पे, और साथ ही साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो क्लियरली मैसेज अनुज क्लियर है इस वक्त। मेरे पता है, मुझे ना समहाउ ये थोड़ी सी अजीब फीलिंग हो रही है कि ये वो जो गुजरात इलेक्शन वाला जो था मामला, कहीं वो वैसा ना हो। ये कि मार्केट एक बार के लिए काफ़ी नीचे खुला और उसके बाद फिर शार्प रिकवरी हो जाए, ये मतलब थोड़ा सा ना। एक बार विक्स देखें अनुज, विक्स देखते हैं, विक्स तो देखेंगे। खैर विक्स आज हो सकता है थोड़ा उल्टा बढ़ गया हो, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज क्रैश करेगा विक्स, लेकिन विक्स तो बढ़ गया है। करीब करीब 21-12 पर इस समय विक्स है। देखिए नंबर्स अभी भी NDA के फेवर में ही है, इट्स जस्ट दैट कि मार्केट ने जितने शायद पचा लिए थे उतने नहीं है, ठीक है ना। खैर अभी ये मामला और आगे बढ़ेगा, तब देखते हैं कि किस तरीके से ये किस करवट मतलब बैठता है मामला, लेकिन ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, अगर ये नंबर्स रहे तो, और वो हो रहा है मार्केट में। अब इस मार्केट में आपको ट्रेड क्या करनी है? देखिए पहली बात तो थोड़ी ट्रेड लिमिटेड रखिए अपनी, कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी करिए, और मेरे ख्याल से बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करिए। गुड मॉर्निंग।